नमस्ते। मैं सीएमए किंजल जोशी और आज हम बात करेंगे अयोध्या के राम मंदिर और उसकी प्रॉस्पेरिटी। ये वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है क्योंकि हम देखेंगे कि कैसे एक मंदिर एक शहर के, स्टेट के और कंट्री के इकोनॉमी में चेंजेस ला सकता है। ये वीडियो इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि हमें देखना है कि एक रिलीजन एंड स्पिरिचुअल परस्यूट कैन ऑल्सो हैव प्रैक्टिकल एंड इकोनॉमिकल इफेक्ट्स। 2019 में जब राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आने वाला था, काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स का मानना था कि देश में ऑलरेडी इतने मंदिर हैं, एक और मंदिर की क्या ज़रूरत है। तो क्या ये सिर्फ एक राम का मंदिर है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। फाइव जजेस की बेंच ने यह डिसाइड किया कि उस भूमि को मंदिर बनाने के लिए दे दिया जाए। एक ट्रस्ट बनाया जाएगा जो मंदिर बनाने की जिम्मेदारी लेगा और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस की। और ये ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी मिली थी सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अब ये मंदिर बन चुका है और जैसे हम सब ने कल देखा कि राम लला अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। सो ये राम जी क्या अयोध्या की खोई हुई प्रसिद्धि, प्रॉस्पेरिटी वापस लाएंगे? क्योंकि ये एक राम का मंदिर है तो यहाँ ऑफ कोर्स खुद से पहले दूसरों की बात होगी। वो राजा जिसने अपनी प्रजा की खुशी और शांति को भी अपनी निजी जिंदगी से ऊपर रखा, वो प्रजा जिनके सबसे प्यारे फेवरेट राजा राम थे। तो क्या उस राजा राम के मंदिर में सिर्फ मंदिर है? क्या वो अपनी प्रजा के लिए कोई भी सौगात लेके नहीं आए? क्या उनकी प्रजा का कुछ भी भला नहीं होने वाला? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में अयोध्या के श्री राम लला के मंदिर की कॉस्ट, उसकी फंडिंग और उसके इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स। सो राम मंदिर जो 500 सालों के इंतज़ार के बाद बना है, वो बहुत ही बड़े लेवल पे बना है। वो कहता है ना, जो देर से होता है वो और भी बढ़िया होता है। इन 2010 जब मैं अयोध्या गई थी तब राम लला विराजमान थे एक टेंट में और अब बन चुका है उनका एक भव्य मंदिर। तो राम मंदिर इंडिया का अब तक का सबसे कॉस्टली रिलीजियस प्रोजेक्ट है। इसकी एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट बताई जा रही है 1800 करोड़, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्क, मटेरियल, लेबर, मशीनरी एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड। इस मंदिर की पहली और दूसरी मंजिलें अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो इस ईयर के एंड तक खत्म होने तक की संभावना बताई जा रही है। एंटायर कार्विंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 2025। मंदिर की फंडिंग की जैसे हमने पहले डिस्कस किया, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया था जो इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का ध्यान रखेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ट्रस्ट बनाया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। इस ट्रस्ट ने इनिशिएट कर दिया कलेक्शन ऑफ फंड्स फ्रॉम पिलग्रिम्स इंडिविजुअल्स। हाउएवर, विदेश से भी फंड्स एक्सेप्ट करना इस ट्रस्ट ने शुरू कर दिया था पिछले साल से, आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो राम के इस मंदिर के लिए टोटल डोनेशन जमा हो गया ₹3,500 करोड़, ऑलमोस्ट डबल द कॉस्ट। वेरी इंप्रेसिव अमाउंट, राइट? तो आइए अब जानते हैं इसके इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स। नंबर 1, टूरिज्म बूस्ट। राम मंदिर will transform this spiritual and religious site of India into a global spiritual hub. Foreign tourism will attract foreign currency inflow. Tourism industry will further boost accommodations, local businesses, transportation industry directly. देश और विदेश से आने वाले ये टूरिस्ट इसके आसपास की लोकेशंस जैसे कि लखनऊ, इलाहाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, ये लोकेशन की टूरिज्म को भी उतना ही सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के हिसाब से 102 अग्रीमेंट्स वर्थ ₹18,000 crore वर साइन टू प्रमोट टूरिज्म इन अयोध्या।
ओवर 100 प्रोजेक्ट्स आर ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, जिसकी वजह से ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स आर अट्रैक्टेड फ्रॉम रिनाउंड होटल्स लाइक ताज, मैरियट, रेडिसन, ऑबरॉय, ट्राइडेंट इन अयोध्या। इस सब का सीधा इम्पैक्ट जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। सो द सेकेंड पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्योंकि इंक्रीज टूरिज्म एंड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रिनाउंड होटल्स will require increase in infrastructure, better connectivity, be it in road, transportation, airplanes, railway stations. Everything will require a huge and smooth infrastructure in Ayodhya. जिस पे we already have seen that Ayodhya has got its first airport. वो अयोध्या जहाँ त्रेता युग में पुष्पक विमान में श्री राम आए थे, उस अयोध्या में इस सेंचुरी में एक एयरपोर्ट बन चुका है। किसने सोचा था अयोध्या में एयरपोर्ट बनेगा? रेलवे स्टेशंस हैज आल्सो बीन इम्प्रूव्ड ट्रिमेंडसली। रोड कनेक्टिविटीज पे भी बहुत अच्छी तरीके से काम किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट की माने तो अयोध्या एंड उसकी इंक्रीज कनेक्टिविटी पे दे आर वर्किंग इट विद अ ट्रिमेंडस कैपिटल इन्वेस्टमेंट। State government also is in progress in transforming Ayodhya from just Ayodhya to solar city and AI empowered city. सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन सर्विसेज एंड कनेक्टिविटी की वजह से जॉब क्रिएशन हैज इंक्रीज्ड इन अयोध्या ऑलरेडी, विच लीड्स अस टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, जॉब क्रिएशन। अगर सिर्फ राम मंदिर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इसके कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, सप्लाई के लिए बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल की रिक्वायरमेंट थी एंड आगे भी होगी। तो वहां के लोकल पीपल के लिए जॉब क्रिएशन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट टू एम्प्लॉयमेंट। प्रॉस्पेरिटी इन अयोध्या इज रिटर्निंग फॉर द पीपल ओवर देयर। Approx 20,000 jobs were already created well ahead of Pran Pratishtha, which includes travel, tourism, hospitality. आगे चल के और भी सस्टेनेबल जॉब्स क्रिएट होने की एंटिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, as daily visitors are anticipated in lakhs, which will further impact the employment in the nearby locations. Now गोरखपुर, कानपुर। अयोध्या राम मंदिर वहाँ के लोकल आर्टिस्ट एंड क्राफ्टमैन के लिए भी अपनी अलग एक सौगात लेके आया है, सेल्फ वर्थ। डिजिटल एरा एंड एआई के इस युग में लोकल आर्टिस्ट एंड क्राफ्टमैन को अपनी खोई हुई पहचान भी वापस मिल गई है। अगर हम बात करें तो राम मंदिर मॉडल रेप्लिका, इसकी सेल्स में बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट्स यानी कि इंक्रीज इन डिमांड्स देखी गई है इवन बिफोर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। राम मंदिर मॉडल की डिमांड ओवरसीज से भी अब बढ़ने लगी है। अगर रिसेंटली एक अमेरिकन ऑर्डर की बात की जाए तो इस ऑर्डर ने राम मंदिर की रेप्लिका यूजुअल साइज से थोड़े बड़े साइज में प्लेस करने के लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसकी प्राइस है ₹90,000 to 1 लाख, जिसको आगे चल के देश विदेश में सेमिनार्स में, एग्जीबिशंस में या ऑनलाइन ई मार्केट प्लेसेस पे भी सेल किया जा सकता है। अयोध्या एक कल्चरल हेरिटेज साइट है, तो सिर्फ राम मंदिर मॉडल ही नहीं बट अदर कुर्तास, बैनर्स, फ्लैग्स, all these things are also in demand due to राम मंदिर एस्टेट। तो आइए अब बात करते हैं रियल एस्टेट बिजनेसेस की, क्योंकि अब अयोध्या एक ग्लोबल स्पिरिचुअल हब बन चुका है। वी विल रिक्वायर मोर होटल्स, accommodations and other commercial spaces. Potential investments through entrepreneurs and investors have already started emerging significantly in Ayodhya. तो अब बात करते हैं अदर इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट्स। अयोध्या का राम मंदिर सिर्फ अयोध्या को ही नहीं बट इसके आसपास की लोकेशन एंड देन स्टेट एंड देन एज अ कंट्री कैसे इफेक्ट करता है वो हम जानेंगे। जैसे ही टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं उस पर्टिकुलर रीजन में, दे टेंड टू स्पेंड मनी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ओवर देयर, जो वहाँ के रीजन को ही नहीं बट ब्रॉडर एस्पेक्ट में उस स्टेट को भी इफेक्ट करता है। This ripple effect will ultimately have an impact on small industries to large industries, यानी कि लोकल बिजनेसेस से लेकर लार्ज इंडस्ट्रीज तक इसके इफेक्ट देखे जा सकते हैं।
उसके चलते यूपी का टैक्स रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड टू सर्ज बाय 20,000 to 25,000 crore विद दिस अयोध्या राम मंदिर। एस्टिमेट्स के हिसाब से यूपी का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीएसडीपी फॉर 2024 इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹24 लाख करोड़, जिसके चलते बाई 2028 यूपी बन जाएगा देश का दूसरा सबसे ज्यादा वेटेज देने वाला स्टेट इन इंडियन जीडीपी। तो देखा आपने, अयोध्या का ये राम मंदिर सिर्फ एक रिलीजियस एंड कल्चरल एंडेवर नहीं है, ये लेके आया है इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर नॉट ओनली अयोध्या बट नियरिंग रीजन्स एज वेल। आस्था और आधुनिकता का ये संगम हमारे लिए समृद्धि के साथ साथ प्रगति भी लेकर आया है। और क्यों ना हो, राम राज्य में सब सुख पावे। सो ऐसे ही फाइनेंशियल वैल्यू क्रिएटिंग वीडियोस के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब सीएमए किंजल जोशी पेजेस अकाउंट एंड यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय श्री राम, जय हिंद।